सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर प्रशासनिक गड़बड़ी को उजागर करने पहुंचे स्थानीय पत्रकार को कथित रूप से प्रत्याशी बॉबी सिंह और उनके समर्थकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोप है कि बॉबी सिंह 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश कर गए और पत्रकार को एक खास प्रत्याशी का प्रचारक बताकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस दौरान अमर्यादित भाषा के प्रयोग की भी बात सामने आई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि मतदान केंद्र और उसकी 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू थी। पत्रकार के पास समाचार संकलन का वैध प्रमाण पत्र भी मौजूद था। जानकारी के अनुसार वार्ड 17 के लिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में 5 बूथ बनाए गए थे। बूथ संख्या 124 पर बीएलओ के रूप में सत्यम भारद्वाज की नियुक्ति की गई थी, जो नगर निगम का संविदा कर्मी होने के साथ इसी वार्ड का निवासी भी है। मतदाता पर्ची लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उपलब्ध मतदाता सूची से पर्चियों का मिलान नहीं हो पा रहा था। सूची और पर्ची में अंतर के कारण कई मतदाताओं को वापस लौटना पड़ा। मतदाताओं ने बीएलओ से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें एक खास प्रत्याशी के साथ देखा गया था, जिससे कुछ मतदाता असहज थे। शिकायत सामने आने पर उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से बीएलओ को बूथ से हटाने का निर्देश दिया। आरोप है कि हटाए जाने के बाद वे मतदाता सूची अपने साथ लेकर चले गए और करीब 1.5 घंटे तक उपलब्ध नहीं रहे। इस दौरान मतदान प्रक्रिया बाधित रही और मतदाता भटकते नजर आए। स्थिति तब और बिगड़ी जब उनके स्थान पर भेजे गए बीएलओ सुपरवाइजर की बूथ कर्मियों से नोकझोंक हो गई। बाद में वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दूसरे बूथ से बीएलओ और मतदाता सूची मंगाई गई, तब जाकर मतदान दोबारा सुचारू रूप से प्रारंभ हो सका। आरोप है कि बीएलओ को हटाए जाने के बाद मतदान केंद्र के बाहर यह प्रचारित किया गया कि पत्रकार मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है और खास प्रत्याशी के पक्ष में कार्य कर रहा है। इसी आधार पर बॉबी सिंह कथित रूप से समर्थकों के साथ केंद्र के भीतर पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस बल ने सभी को बाहर निकालकर स्थिति का सामान्य। जी सर, इसी वार्ड में रहते हैं? जी नगर निगम में संविदा कर्मी भी है? जी सर, और बीएलओ भी है? जी बीएलओ भी 124 नंबर बूथ के। आपकी ड्यूटी भी यहाँ पड़ी है? जी सर। ये कैसे हो गया सर? जी सर, विभाग जो हमको अलॉट किया 124 नंबर बूथ तो यहाँ पे है सर। विभाग को ये जानकारी है कि आपका आवास भी इसी बूथ में है? जिस बूथ में लोकल होते हैं तो उन्हीं को बीएलओ बनाया जाता है तो ना सर। विभाग को भी तो पता है कि आप नगर निगम का कर्मचारी भी है? जी सर। और फिर भी आप ड्यूटी यहाँ लिए हुए हैं? हम वही बात कर रहे हैं, हटने हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सर। नहीं, आप पर आरोप है? क्या आरोप आप पर आरोप है कि आप जो है मतलब मतदाता को गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे पास प्रमाण सवाल है। ही नहीं उठता है सर, अगर एक भी ऐसा प्रमाण है? प्रमाण है ठीक। तो सर ठीक। आप जब यहाँ चार्ज लिए तो सत्तर को यहाँ हटाया गया, आप उसे लिस्ट लिए, वोटर लिस्ट लिए? हम सर वहाँ थे, हम यहाँ पर पिछले 1 घंटा से मतदान प्रभावित हो रहा है, आपको पता है? और आप इनसे लड़ रहे हैं। अरे सर, किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये? आप हम अपने स्टाफ का ना सपोर्ट करेंगे सर, बताइए क्यों सपोर्ट कीजिए? गलत गलत है, फिर सपोर्ट कीजिएगा। क्या गलत कि हम तो सर तीसरे हम आए हैं, हम ब्लॉक से भी फोन करेंगे। आपके पास में लिस्ट क्यों नहीं आया? जब वो यहाँ चार्ज देके गया, किसको चार्ज देके गया? इन लोग किसी को नहीं देके गया, यहाँ मतदान प्रभावित हुआ। ब्लॉक सर से बात करते हैं, रंजित से बात करेंगे। रिकॉर्ड करो इनके पास। प्रोग्राम ये आ रहे हैं सर कि हम लोगों को लिस्ट दूसरा मिला और यहाँ दूसरा ये है, इस सीरियल नंबर हम वोटर कार्ड से हम लोग जब एपिक नंबर डालना है ना तो सीरियल नंबर दूसरा है, अंदर में जो लिस्ट है वो दूसरा है, सेम नहीं हो रहा। लिस्ट सेम होना चाहिए ना, इसलिए मतदाता लौट रहा है? इसलिए नहीं। मतदाता वोट कहाँ कर पा रहा है? आपके पास लिस्ट था भी नहीं आपके पास में? तो लिस्ट मिलेगा तब ना हम लोग। लिस्ट कहाँ था? लिस्ट नहीं मिला अभी जो है ना, अभी हम लोग तो दूसरा बूथ से आए हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग तो उधर। अभी आपको कौन सा लिस्ट मिला है? अभी 24 का है। 124 का? हाँ। इतना लेट से आपका कैसे मिला? वो तो नहीं बोल सकते सर, वो चले गया था। इनका जो बीएलओ है वो नहीं है अभी, इसीलिए उनका लिस्ट हम लोग उनको दे के गए। तो कहाँ बीएलओ कहाँ चला गया? अभी उनको प्रॉब्लम था, शायद गए, हम लोग उनको उस बारे में नहीं पता। सूचना पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव कुमार ने मामले की जांच की और मतदान केंद्र के रूप में हंगामा न करने की चेतावनी दी। अन्य प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति को देखते हुए वापस लौट गए। पत्रकार पक्ष का कहना है कि उन्होंने संभावित गड़बड़ी को उजागर कर अपना दायित्व निभाया है। यदि किसी भी प्रकार से यह सिद्ध हो जाए कि उन्होंने मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि निषेधाज्ञा लागू स्थल के भीतर
प्रवेश कर किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना क्या आदर्श आचार संहिता और मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? घटना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन और पत्रकार संगठन पूरे मामले की समीक्षा में जुटे हैं। यहाँ पे हम लोग की तरफ से जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी थी हम लोग सब व्यवस्था कर रखे हैं। जो भी एमएफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी टीम है वो भी इसको हैंडल कर रहा है। गश्ती दल पेट्रोलिंग टीम्स रेगुलरली इसको विजिट कर रहे हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट इसको विजिट कर रहे हैं और हमारे भी स्तर से हम कंटिन्यूअसली आदित्यपुर नगर निगम में जितने भी बूथ्स हैं उसका विजिट हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। अभी तक शांतिपूर्ण कहीं से कुछ और मोस्टली पीसफुल ही है। कहीं कहीं से छोटा मोटा जो इशू आ रहा है उसको हम लोग बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निवारण कर रहे हैं। मतदाता सूची नहीं होने के कारण लगभग 1.5 घंटे मतदान प्रभावित है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास मतदाता सूची भी है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी उसमें नाम है कोई भी आदमी उसमें से हम मतलब ये ना हो। सभी लोग को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो वोटिंग देते हैं। ये लोग ट्रांसफर किए जाने के बाद मतदाता सूची लेकर चले गए थे जिसके कारण प्रभावित हुआ। अच्छा, नहीं, हमारे पास सिर्फ एक मतदाता सूची छोड़िए, यहाँ पे 4 मतदाता सूची है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रमिक चीज है और इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें हेल्दी और सेफ इलेक्शन कराने की तरफ ही मेनली फोकस रहना चाहिए। धन्यवाद। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स। चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना, सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।